एक ऐसा मैच जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न के बीच आन बान शान की जंग हुई थी। ये वो दौर था जब दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की धजिया उड़ाकर सचिन बेताज बादशाह की तरह राज कर रहे थे। और वहीं अगर बात शेन वॉर्न की जाए तो उनकी फिरकी का खौफ भी ऐसा था कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी थर थर कांपते थे, क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आता था कि उनकी गेंद कहां और कितना घूमेगी। और बल्लेबाज चौका छक्का मारना तो दूर, सिर्फ अपना विकेट बचाते थे। और अब मुकाबला था क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और दुनिया के सबसे घातक स्पिनर शेन वॉर्न के बीच। और पूरी दुनिया को यह देखने की बेचैनी थी कि ये जंग कौन जीतेगा और क्रिकेट का बादशाह कौन बनेगा। सचिन और वॉर्न के बीच इस महासंग्राम की पूरी कमेंट्री मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि सचिन इस जंग को जीते तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और अंत तक बने रहिए। भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। मार्क वो और एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर मैदान में आ चुके हैं। मार्क वो स्ट्राइक पर हैं और गेंद है वेंकटेश प्रसाद के हाथों में। प्रसाद की पहली गेंद बेहतरीन गेंद, बाल बाल बचे। वाह, कुछ समझ में नहीं आया उन्हें कि इसे खेले या छोड़े, किस्मत वाले रहे वो। पहले ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। अजीत अगरकर चले बेहतरीन आउट स्विंगर, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। 2 रन फिर भी मिल जाएंगे। ओवर की चौथी गेंद और गिलक्रिस्ट ने फ्रंट फुट पे आके बेहतरीन ड्राइव खेला है। गेंद दंदर आती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ ऑस्ट्रेलिया की पारी का। चौथे ओवर की पहली गेंद और गिलक्रिस्ट ने बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव किया है और गेंद फिर से जा रही है सीमा रेखा के बाहर। गिलक्रिस्ट बेहतरीन टच में लग रहे हैं। लेंथ में बदलाव करना होगा अगरकर को, बहुत ऊपर नहीं फेंक सकते हैं गिलक्रिस्ट को। ओवर की 5वीं गेंद और मार्कवा बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे हैं। पहला झटका लगता हुआ ऑस्ट्रेलिया को। बहुत बड़ी विकेट भारत के नजरिए से। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंद को बल्ले का किनारा दे बैठे मार्क वो। नए बल्लेबाज के रूप में रिकी पॉन्टिंग अब क्रीज पर उतरे हैं। बहुत उम्मीदें होंगी ऑस्ट्रेलिया को आज उनसे। वेंकटेश प्रसाद की ये गेंद पॉन्टिंग को और एक बार फिर से बाहरी किनारा और मोंगिया ने फिर से कोई गलती नहीं की। शानदार विकेट के पीछे कैच पकड़ा है ये। कंगारुओं को दूसरा झटका लगता हुआ ऑस्ट्रेलिया 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारतीय दर्शकों का शोर अब शारजा के आसमान में गूंज रहा है। दोनों ही तेज गेंदबाजों ने कहना होगा शानदार स्विंग का नजारा दिखाया है नई गेंद के साथ। आज नए बल्लेबाज के रूप में टॉम मूडी अब क्रीज पर उतरे हैं। देखना है अब क्या करामात दिखाते हैं। बहरहाल छठे ओवर की दूसरी गेंद और गिलक्रिस्ट ने जबरदस्त तरीके से कट किया इस पर। गेंद दंड आती हुई जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए तीसरा चौका आता हुआ इस इनिंग का गिलक्रिस्ट के बल्ले से। बहरहाल अगरकर की ये गेंद टॉम मूडी को मूडी बीट हुए हैं। सभी भारतीय खिलाड़ी अपील कर रहे हैं। स्टीव बकनर अब थर्ड अंपायर से पूछ रहे हैं। रिप्ले में साफ दिख रहा है कि किनारा लगा है और ये रेड लाइट ऑन। और ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लग गया है 26 के स्कोर पर। क्या शुरुआत हुई है इस फाइनल में भारत की आज। अहंकारी कंगारुओं टीम को इस समय घुटनों पर ला दिया है भारत के दोनों तेज गेंदबाजों ने। फिलहाल माइकल बेवन मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। कहना होगा आज भारत के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया हुआ है। 8 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है सिर्फ 34 रन। वेंकटेश प्रसाद की ये गेंद कोर्ट बिहाइंड की बहुत जोरदार अपील हुई है, लेकिन अंपायर बिल्कुल टच से मस नहीं हुए। कहना होगा इस अपील में उत्साह ज्यादा था, भरोसा कम। अगरकर की ये गेंद और गिलक्रिस्ट ने इसे पुल कर दिया है और गेंद एक टप्पा खा के मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए। अगली गेंद पैरों पर ये गेंद और गिलक्रिस्ट ने फ्लिक किया है और गेंद एक बार फिर से चौके के लिए चली जाएगी। खराब गेंदबाजी अगरकर की। कहना होगा 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब कालिख्तर गेंदबाजी के लिए आए और बेवन ने कदमों का प्रयोग करते हुए इस गेंद को उठा दिया है मिड ऑन के ऊपर से सीधा 4 रनों के लिए। काफी देर बाद एक चौका और आता हुआ कंगारुओं के लिए। कानिख्तर की ये गेंद और बेवन ने फिर से कदमों का प्रयोग करते हुए मिड ऑन के दाईं ओर से इस गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है 4 रनों के लिए। फिलहाल स्टेडियम में हैप्पी बर्थडे सचिन के पोस्टर दर्शकों में लहरा रहे हैं। अनिल कुंबले की ये गेंद और गिलक्रिस्ट ने इसे उठा दिया है। क्या 6 रन होंगे? जी नहीं, एक टप्पा खाकर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई धीरे धीरे कंगारू वापसी कर रहे हैं। भारतीय टीम अब कहना होगा थोड़ा दबाव में नजर आ रही है। फाइनल मैच है ये। राहुल संघवी की ये गेंद गिलक्रिस्ट ने हवा में खेला है। फील्डर नीचे आ रहे हैं। क्या
क्या कैच होगा? जी नहीं, गेंद थोड़ा पहले गिर गई लॉन्ग ऑन से। किस्मत वाले रहे गिलक्रिस्ट यहाँ। 20 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी ये धीरे धीरे बड़ी हो रही है, भारत को इसे तोड़ना होगा। ओवर के बीच में कानिक्तर और गिलक्रिस्ट के बीच बहस हुई है काफी, देखना इसका नतीजा क्या होता है। बहरहाल कानिक्तर की ये गेंद और गिलक्रिस्ट आउट। कट करना चाहते थे, उतनी छोटी थी नहीं ये गेंद, और मोंगिया ने विकेट के पीछे अपना चौथा कैच आज लपक लिया है। ऑस्ट्रेलिया को साथ ही चौथा झटका लगता हुआ और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए हैं उनके कप्तान स्टीव वो। हालांकि अभी तक इस पूरी सीरीज में स्टीव वो का बल्ला पूरी तरीके से खामोश रहा है। 25वें ओवर की पहली गेंद और स्टीव वो ने से 1 रन के लिए खेल दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के 100 रन भी पूरे होते हुए। कानिक्तर की ये गेंद और स्टीव वो ने से बॉलर के सिर के ऊपर से मारा है। गेंद 1 2 3 टप्पे खाते हुए जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी देर बाद ऑस्ट्रेलिया के खाते में कोई चौका आया है। संघवी की ये गेंद और वो ने कट किया है। दादा की शानदार फील्डिंग, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। कहना होगा गांगुली ने 3 रन अपनी फील्डिंग से बचाए हैं टीम के लिए। अनिल कुंबले अब वापस गेंदबाजी के लिए आए हैं। बेवन ने कट किया है, पहला रन पूरा किया। बेवन दूसरे रन के लिए भाग गए लेकिन वहां ने उन्हें वापस भेज दिया और बेवन रन आउट। स्टीव वो अगर भाग पड़ते तो ये 2 रन शायद आसानी से पूरे हो जाते, लेकिन रन आउट के सहारे से ही भारत को बेवन का बहुमूल्य विकेट मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया 121 रन 5 विकेट के नुकसान पर। डैरेन लेमन अब बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। वीवीएस लक्ष्मण को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। लक्ष्मण की ये गेंद और वहां ने इसे स्लो स्वीप किया है। फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद सीधा उनके सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में जाती हुई। पहला छक्का आज की ऑस्ट्रेलिया की पारी का आता हुआ। फिलहाल अगर करके लेमन को ये गेंद बाहरी किनारा और गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। 35वें ओवर की शुरुआत होती हुई सचिन की ये गेंद और वहां ने कट किया है और गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। स्टीव वो डैन लेमन की जोड़ी अब खतरनाक दिख रही है। दोनों ही बल्लेबाजों में वो बड़े बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस और वाने से कवर की बाईं ओर से खेला है। गेंद दंदनाती हुई चौके के लिए जा रही है। सचिन के ओवर की अंतिम गेंद और स्टीव वो ने से पुल किया है। गेंद एक बार फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा रही है और इसी के साथ स्टीव वो का अर्धशतक भी पूरा हो गया है। शानदार बल्लेबाजी स्टीव वो की, एक कप्तानी पारी वो आज खेल रहे हैं। 35 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया 173 रन 5 विकेट के नुकसान पर। भारत के ऊपर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। विकेट चाहिए होगा भारत को यहाँ से। अगर करके ये गेंद खराब गेंद, लेमन ने इसे फ्लिक कर दिया है 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेमन ने बल्ले का बाहरी किनारा दिया है और थर्ड मैन पर एक चौका और मिल जाएगा। 2 लगातार चौके लेमन के बल्ले से आते हुए। क्या शानदार बल्लेबाजी। एक विकेट कीपर के दाईं ओर से चौका और फिर बाईं ओर से चौका। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 205 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देखना है अंतिम 10 ओवर में कितने रन और जोड़ पाता ऑस्ट्रेलिया। कानिक्तर की गेंद और लेमन ने इसे स्वीप कर दिया है सीधा 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट लेमन का। 49 के स्कोर पर पहुंच गए वो इस चौके के साथ और इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है। 1 रन मिल जाएगा और इसी के साथ डैन लेमन का 45 गेंदों पर बेहतरीन अर्धशतक पूरा होता हुआ। बहरहाल कानिक्तर के ओवर की अंतिम गेंद और स्टीव वो ने इसे हवा में खेला है। फील्डर नीचे आ रहे हैं और अगर करने बेहतरीन कैच लपका है। कई बार गेंद अगर करके हाथों से छिटकी जरूर थी लेकिन अगर करने आखिरकार गेंद को दबोच ही लिया और इसी के साथ स्टीव वो 70 रन बनाकर आउट। भारत को वो विकेट मिल गया है जिसकी वो तलाश थी बहुत देर से। भारतीय दर्शकों का उत्साह देखने लायक है। 43 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 224 रन 6 विकेट के नुकसान पर। डेमन मार्टिन अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की आप गहराई देखिए कि मार्टिन जैसा दिग्गज खूंखार बल्लेबाज भी 8वें नंबर पर आ रहा है। प्रसाद की ये गेंद खराब गेंद और मार्टिन ने इसे फ्लिक कर दिया है 4 रनों के लिए। पैरों पर गेंद कर बैठे थे प्रसाद। उनकी निराशा उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। अनिल कुंबले गेंदबाजी जारी रखेंगे। ये गेंद और लेमन ने कदमों का प्रयोग करते हुए गेंद को उठा दिया है सीधा 6 रनों के लिए। बेहतरीन छक्का लेमन का। अगली गेंद और लेमन ने बैकफुट से कट किया और गेंद दंदनाती हुई सीधा 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 47 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 253 रन। अंतिम 18 गेंदें बची है। देखना इन पर ऑस्ट्रेलिया क्या कर पाता है। कुंबले की ये गेंद और लेमन ने आगे बढ़कर हवा में खेला है। फील्डर नीचे आ रहे हैं और लेमन आउट। डैरेन लेमन 70 रन बनाकर कोट सांघवी बोल्ड कुंबले अब सेन वोन बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बेहतरीन ओवर कुंबले का। सिर्फ 6 रन दिए उन्होंने 48वें ओवर में। आज अपने जन्मदिन पर सचिन मैदान में पूरे एक्टिव दिख रहे हैं। लगातार इन्वॉल्व हो रहे हैं वो फील्ड में, बातचीत में, रणनीति बनाने में। आज ऑस्ट्रेलिया की जीत के बीच में सचिन ही खड़े हैं, ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी। बहरहाल प्रसाद की मार्टिन को ये गेंद मार्टिन ने कवर के ऊपर से खेला है। 1 रन पूरा हो गया है। दूसरे रन लेने की कोशिश और मार्टिन रन आउट। डेमन मार्टिन रन आउट हो गए हैं। कास्परोविच अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं और उन्होंने इस गेंद को हवा में उठा दिया है और लॉन्ग ऑन पर खड़े कानिक्टर गेंद के नीचे आ रहे हैं और कास्परोविच शून्य पर सवार होकर अब वापस पवेलियन जा रहे हैं। 49 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 264 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम जोड़ी उनकी मैदान
मैदान पे है। अगर करके ये गेंद बेहतरीन यॉर्कर, लेकिन गेंद बल्ले विकेट कीपर और विकेट को चकमा देते हुए जा रही है 4 रनों की बाई के लिए। पारी की अंतिम गेंद, बेहतरीन गेंद, कोई रन नहीं। डॉट बॉल। 50 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 272 रन। भारत को ये शारजा में आयोजित कोका कोला कप जीतने के लिए 273 रन बनाने हैं। और साथियों, इनिंग ब्रेक में शेन वॉर्न ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना था कि पिछले मैच में सचिन का तुक्का जरूर लग गया, लेकिन आज का मैच जिताना उनके बस की बात नहीं है। अब देखना होगा कि सचिन शेन वॉर्न को किस तरीके से जवाब देते हैं। आज इन दोनों के बीच ये जंग देखने लायक होगी। अब लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसे पार पाना किसी भी तरीके से आसान नहीं होगा। फिलहाल सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ रहे हैं। सौरव गांगुली स्ट्राइक लेंगे और गेंद है डेमिन फ्लेमिंग के हाथों में। डेमिन फ्लेमिंग की पहली गेंद और सौरव गांगुली ने फ्लिक कर दिया और गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, दर्शकों का शोर गूंज रहा है। अब यहाँ पर फ्लेमिंग की अगली गेंद बैकफुट पॉइंट और कवर के बीच से फील्डर पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गेंद चली जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। दूसरा लगातार चौका दादा के बल्ले से आता हुआ। पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर भारत ने बता दिया है वो इस फाइनल को दबाव में आके खेलने वाले नहीं है। 5वीं गेंद गांगुली ने कट किया है, गेंद फिर से बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। पहला रन पूरा हुआ, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। अब सचिन पहली बार इस पारी में स्ट्राइक पर है। अंतिम गेंद सचिन ने बेहतरीन ड्राइव किया है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, फील्डर पीछे भाग रहे हैं। जब तक वो गेंद फील्ड करेंगे सचिन ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए हैं और साथ ही अपना खाता भी खोल लिया है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 11 रन। चौथा ओवर कास्परोविच की ये गेंद ट्रेडमार्क सचिन कवर ड्राइव, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर। पहला चौका आज का सचिन के बल्ले से आता हुआ। 5वां ओवर, ये गेंद, ओ किस्मत वाले रहे सचिन, गेंद को छोड़ना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लग के चली गई है 4 रनों के लिए। एक पल को कहना होगा 100 करोड़ भारतीयों की सांसें इस शॉट से अटक गई थी, क्योंकि अगर आज भारत को इस विशाल लक्ष्य का पीछा करना है तो सचिन पर ही भारत की सारी उम्मीदें टिकी हैं। 7वां ओवर और सचिन ने गांगुली के सिर के ऊपर से उठा के मारा है 4 रनों के लिए। गांगुली किसी तरीके से इस शॉट से बचे, वो अभी तक जमीन पर गिरे हुए हैं, लेकिन भारत को 4 रन मिल जाएंगे। आज सचिन को देखकर लग रहा है कि उन्होंने वहीं से बल्लेबाजी शुरू कर दी है जहां से उन्होंने सेमीफाइनल में छोड़ा था, लेकिन गांगुली अब दबाव में नजर आ रहे हैं। वो 41 गेंदों पर सिर्फ 23 रन बनाकर खेल रहे हैं, सिंगल्स नहीं आ रहे हैं। बहरहाल वो स्ट्राइक पर है। फ्लेमिंग की एक गेंद गांगुली ने पुल किया और आउट। सौरव गांगुली सीधा टॉम मूडी के हाथों में मार बैठे। भारत को पहला झटका लगता हुआ 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नेन मोंगिया एक बार फिर से पिच हिटर के रूप में आए हैं। देखना होगा सेमीफाइनल की तरह ही क्या आज फिर वो सचिन का साथ दे पाते हैं क्या। 10वें ओवर की तीसरी गेंद, छोटी गेंद, सचिन ने मिड विकेट के ऊपर से पुल कर दिया है। फील्डर पीछे भाग रहे हैं लेकिन गेंद ये रेज आएगी और इसी के साथ एक और चौका सचिन के खाते में जुड़ता हुआ। चौथी गेंद सचिन ने फिर से पुल करने की कोशिश की, गेंद बल्ले पर उतनी अच्छी आई नहीं, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। कास्परोविच अब सचिन को स्लेज करके उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन कंगारों की बहुत पुरानी घटिया हरकतें होती है, जब किसी बल्लेबाज को आउट नहीं कर सकते तो स्लेजिंग का सहारा ये लोग लेते हैं। देखना है सचिन आज इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से देते हैं। 12वां ओवर, शेन वॉर्न गेंदबाजी के लिए आए हैं। मोंगिया को ये गेंद और सीधा अंपायर के ऊपर से उठा दिया है। मोंगिया ने गेंद गोली की रफ्तार से सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 14वां ओवर और मोंगिया ने मूडी की इस गेंद को अंपायर के सिर के ऊपर से उठा के मारा है। एक चौका और मोंगिया को मिल जाएगा। 15वां ओवर, शेन वॉर्न की इस गेंद को मोंगिया ने मिड ऑन के ऊपर से उठाया है, गेंद जा रही है सीधा 4 रनों के लिए। मोंगिया पिच हिटर का रोल आज सही तरीके से निभा रहे हैं, सचिन का दबाव कम कर रहे हैं मोंगिया आक्रामक बल्लेबाजी करके। 18वां ओवर मार्क वो, सचिन को क्या खूबसूरत शॉट खेला सचिन ने, एक कदम पीछे करके अपने लिए जगह बनाई और फिर आराम से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते हुए चौके के लिए भेज दिया। बेहद क्लासिकल शॉट सचिन का। 20वें ओवर की पहली गेंद, फ्लैट ऑफ ब्रेक पैड पर तेंदुलकर ने बस रफ्तार का प्रयोग किया गेंद की, गेंद सीधा फाइन लेग की तरफ निकल गई है, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं है। 4 रन, बेहतरीन टाइमिंग सचिन की और इसी के साथ सचिन पहुंच गए 49 के निजी स्कोर पर। और अगली गेंद और सचिन ने इसे फ्लिक कर दिया 1 रन के लिए और इसी के साथ उन्होंने अपना एक और शतक भी पूरा कर लिया है। शानदार बल्लेबाजी सचिन की, सभी दर्शक उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन काम अभी अधूरा है, मंजिल अभी बहुत दूर है भारत से। सचिन को अभी बहुत लंबी बल्लेबाजी करनी होगी अगर भारत को ये फाइनल जीतना है। ओवर की 5वीं गेंद, फिर लेग साइड पर गेंद, तेंदुलकर ने आराम से पैडल कर दिया है, लॉन्ग ऑन का फील्डर अभी भी बहुत दूर है, गेंद चली जाएगी फिर से 4 रनों के लिए। कहना होगा ऐसी गेंद सचिन के लिए गिफ्ट जैसी है और सचिन जिस
इस फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं वो ऐसे गिफ्ट छोड़ने वाले नहीं है। 20वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 105 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 21वें ओवर की शुरुआत होती हुई शेन वॉर्न के हाथ में गेंद है और स्ट्राइक पर है सचिन तेंदुलकर। देखना होगा सचिन वॉर्न के खिलाफ कैसे खेलते हैं, क्योंकि इनिंग ब्रेक में शेन वॉर्न ने आज सचिन को चुनौती दी थी। पहली गेंद दो ब्रिलियंट, सचिन ने आगे बढ़कर पीछे हटते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया है। फील्डर दर्शक मात्र बनकर रह जाएंगे। बेहतरीन छक्का ये सचिन का, क्या जवाब दिया उन्होंने शेन वॉर्न को इस छक्के से। 24 ओवर के बाद भारत का स्कोर 128 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सचिन 70 और मोंगिया 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्टीव वॉ ने अब फ्लेमिंग को गेंदबाजी के लिए बुलाया है। फ्लेमिंग मोंगिया को बारी किनारा और मोंगिया 28 रन बनाकर आउट हो गए हैं। भारत को दूसरा झटका लगता हुआ भारत 128 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान में उतरे हैं सचिन का साथ देने के लिए। 27वां ओवर और सचिन ने विकेट कीपर के पास से कट किया है। सीमा रेखा पर फील्डर ने डाइव जरूर लगाई है, लेकिन गेंद उनसे छिटक गई और चली गई 4 रनों के लिए। 28 ओवर के बाद भारत का स्कोर 146 रन। बचे हुए 22 ओवर में जीत के लिए भारत को 127 रन और बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने ये आसान लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। 32वां ओवर छोटी गेंद अजहर ने जबरदस्त पुल किया है और गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। 35वां ओवर सचिन ने फ्लिक कर दिया है, फील्डर ने डाइव लगाई है, लेकिन गेंद उसे छकाते हुए जा रही है 4 रनों के लिए। 36वां ओवर अजहर ने जबरदस्त कवर ड्राइव किया है, गेंद दौड़ती हुई जा रही है 4 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग एंड प्लेसमेंट अजहर की, बहुत खूबसूरत लगते हैं अजहरुद्दीन जब ग्राउंडेड शॉट वो खेलते हैं। फिलहाल सचिन 99 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक पर है। पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजाते हुए उनके इस ऐतिहासिक शतक का इंतजार कर रहा है। मूडी की ये गेंद फुल टॉस और सचिन ने इसे फ्लिक कर दिया 1 रन के लिए और इसी के साथ सचिन तेंदुलकर का 15वां एकदिवसीय शतक पूरा हो गया है। बल्ला ऊपर उठाकर वो दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और शारजा का खचाखच भरा ये स्टेडियम सचिन के लिए अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजा रहा है। एक बड़े दिन बड़े मैच में सचिन ने अपने करियर की आज सबसे महत्वपूर्ण पारी खेल दी है। ये गेंद और अजहर ने इसे कट कर दिया और गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 37वां ओवर में शेन वॉर्न को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। अजहर ने बैकफुट पर जाकर जबरदस्त शॉट खेला है, गेंद सीधा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 41 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 216 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारत को जीत के लिए 54 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत है। शेन वॉर्न वापस गेंदबाजी के लिए आए हैं। ये गेंद और सचिन ने अंपायर बकलर के सिर के ऊपर से उठा के मारा है, गेंद सीधा 4 रनों के लिए। अगली गेंद और सचिन ने बैकफुट पे जाके मारा है, गेंद दंदनाती हुई जा रही है कवर बाउंड्री के बाद, 4 रनों के लिए। दूसरा लगातार चौका सचिन का। जिस तरीके से आज सचिन ने शेन वॉर्न की धुनाई की है, लगता है अब ये उनके सपनों में आने वाला है। 43वें ओवर की ये गेंद अजहर ने इसे धीमे हाथों से खेलकर तेजी से 1 रन पूरा कर लिया। खतरा हो सकता था, लेकिन इसी के साथ उनका शानदार अर्धशतक भी पूरा होता हुआ। बेहतरीन कप्तानी पारी खेली अजहर ने आज, कहना होगा सचिन तेंदुलकर का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने साथ दिया है। अगली गेंद और सचिन ने कदमों का प्रयोग करते हुए गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से उठा दिया है गगनचुंबी छक्के के लिए। गेंद सीधा दर्शकों के पास जाती हुई। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन, कहना होगा कि कंगारुओं की आज उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से धज्जियां उड़ा के रख दी है। 43वां ओवर के बाद भारत का स्कोर है 237 रन। बची हुई 42 गेंदों पर भारत को सिर्फ 36 रन की जरूरत है। 45वां ओवर कास्परोविच और सचिन ने इसे सीधा बहुत ऊंचा हवा में उठा दिया है, गेंद सीधा स्टेडियम की छत पे जाके गिरी है। सचिन का बहुत लंबा और ऊंचा गगनचुंबी छक्का। लग रहा है अब सचिन मैच को बहुत जल्दी खत्म करने के मूड में है। वो 134 के स्कोर पर पहुंच गए हैं। कास्परोविच की ये गेंद लेग स्टंप के बाहर अपील और अंपायर अख्तर ने उंगली उठा दी। बहुत खराब निर्णय अंपायर अख्तर का, ये कहना होगा। लेग साइड से बहुत बाहर पिचिए हुई थी गेंद, लेकिन अंपायर अख्तर ने झट से उंगली उठाकर एलबीडब्ल्यू सचिन को आउट दे दिया। कहना होगा सचिन आउट बाय अंपायर अख्तर। 134 रन बनाकर सचिन वापिस पवेलियन जा रहे हैं और पूरा शारजा का ये स्टेडियम खड़े होकर सचिन की इस महान पारी पर तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहा है। ड्रेसिंग रूम में मौजूद सभी भारतीय खिलाड़ी सचिन को शाबाशी दे रहे हैं। बहुत शानदार पारी एक सचिन तेंदुलकर आज खेलकर वापस जा रहे हैं। भारत को अंतिम 24 गेंदों पर 18 रन की जरूरत है। बहुत बार ऐसा हुआ कि ऐसी स्थिति से कंगारू टीम ने मैच बदला है, देखना आज वो वापसी कर पाते या नहीं। पहली गेंद और अजहर ने इसे जबरदस्त पुल किया है, गेंद सीधा 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। ओवर की अंतिम गेंद लेग स्टंप से काफी बार शायद वाइड होगी, जी नहीं, अंपायर अख्तर ने उंगली ऊपर कर दिया है। लेग स्टंप से बहुत बाहर ये गेंद, बल्ले से बहुत दूर। गिलक्रिस्ट ने तो अपील तक नहीं की थी, लेकिन अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। लगता है इस समय भारत को ऑस्ट्रेलिया से नहीं, इस बेईमान अंपायर से जीतना जरूरी है। पूरे स्टेडियम में दर्शक अंपायर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं।
हैं। अब अजय जडेजा और ऋषिकेश कानिक्तर क्रीज पर है। भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 2 रन की जरूरत है। भारतीय दर्शक अब पूरे स्टेडियम में जश्न मना रहे हैं। कानिक्तर स्ट्राइक पर है। टॉम मूडी की गेंद और कानिक्तर ने आगे बढ़कर खेल दिया है। गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और इसी के साथ भारत ने कोका कोला कप जीत लिया है। पहली बार क्रिकेट हिस्ट्री में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को किसी टूर्नामेंट के फाइनल में हराया है। शारजा का यह स्टेडियम आज भारत की इस ऐतिहासिक जीत का साक्षी बन गया है। भारत के दौरे पर लीग में 2 बार हारने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में ट्राई सीरीज जीती थी, लेकिन आज शारजा में भारत ने वही कहानी पलट दी है और कहना होगा भारत की इस जीत के सबसे बड़े हीरो हैं सचिन तेंदुलकर और उन्होंने अपने दम पे भारत को ये कप जितवाकर शेन वॉर्न समेत पूरे क्रिकेट जगत को बता दिया है कि इस समय क्रिकेट का एक ही बादशाह है और उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। दोस्तों, अगर सचिन की पारी ने आपको गर्व से भर दिया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि अगला वीडियो इससे भी जबरदस्त होगा।